हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लास के अंदर बच्चों, इससे पहले जो मैंने आपका टेस्ट लिया था वो आपका था टेस्ट फर्स्ट और ये है आपका टेस्ट 2, टेस्ट नंबर 2। टेस्ट 2 में आपको बताना है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताओ बच्चों? 2 प्रकार। वर्ण मीन्स क्या होता है? अक्षर। तो हिंदी में अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अच्छा बताओ बच्चों, वर्णमाला किससे कहते हैं? बताओ, वर्णमाला किसे कहा गया है? बताओ, आंसर लिखिए। तो बताओ बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो हमारा आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित। तो हिंदी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों? 11। कितनी है? 11। ओके, आप लिखिए अपनी कॉपी में। ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करने हैं अच्छी तरह से और इनको लर्न जरूर करना है। अब है बच्चों प्रश्न, निम्नलिखित स्वर जो हैं आपस में मिल गए हैं, कोई कहीं पे आ गया, कोई कहीं पे आ गया, तो उन्हें वर्णमाला के अनुसार सही क्रम में लिखना है। सही क्रम में हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले ये क्या है? ऊ, ये ई, ये क्या है? अ को सबसे पहले लाओ, लाइए बच्चों। ओके, अब हमारा आ कहाँ चला गया है? यहाँ पे इनको अपनी व्यवस्थित जगह बताइए। ये आ गया अपनी जगह पे। ई कहाँ है? ये रही। अच्छा, ये ई है। बड़ी ई कहाँ है? ये रही। छोटा ऊ कहाँ पे है? कहाँ पे है बच्चों? बताओ बताओ। ये रहा, सबसे आगे जाके बैठा हुआ है। अच्छा, फिर ये कौन है? बड़ा ऊ। कौन है? बड़ा ऊ। लिखिए। अब हमारे ऋषि कहाँ पे हैं? ये रहे। ऋषि लिखिए बच्चों। ओके, एक कहाँ गया? ये रहा। आई कहाँ है? आई, ये रहा आई। अच्छा, और ओ, ये रहा। और औ कहाँ है? ये रहा। औ क्या है? औ। ओके, तो इस प्रकार से आपने सारे जो स्वर थे वो आपस में मिल गए थे। मिल जाते ना कभी कभी, सब भाग के आ गए यहाँ पे। तो अब हमने इनका व्यवस्थित ढंग से किया, अच्छे लग रहे हैं। अब देखो, कोई भी व्यवस्थित होता है तभी तो अच्छा लगता है। तो हमें भी स्वर भी हमने अच्छी तरह से बनाए। जैसे आप इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट लिखते हो उसमें सी पहले आता है, कभी कभी ए आता है, कभी कुछ आता है, कभी जेड पहले आएगा। तो ये सब बिखरे पड़े, तो अब आप उनको उसको सही करना है तो आप सही करते हो ना। ठीक उसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला जो है ये बिखर गई थी यहाँ पे। तो इनको पता नहीं था ना इनका
प्लेस का स्थान कहाँ है, तो हमने इनका सही प्लेस लिखा है। तो आप अपनी ये जो चार्ट है इसके थ्रू मैंने आपको जो बताया है आप इसको अपनी कॉपी में ज़रूर कीजिए। राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। ओके, और क्वेश्चंस नंबर टेस्ट 2 के सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिख लिए। अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं लिखे अभी तक वो लिखे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर और वर्ण। वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर। क्या होता है? अक्षर। अक्षरों में कौन से आते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर, स्वर कौन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, ये अपने आप में फ्रीडम होते हैं, आज़ाद होते हैं। और व्यंजन, इनकी तो हमेशा स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तभी ये बोले जाएंगे, वरना इनका कोई रोल नहीं होता, ये नहीं बोले जा सकते। और वर्णमाला किससे कहते हैं बच्चों, बताओ? तो जो वर्ण होते हैं ना, उनके व्यवस्थित जो समूह होता है ना, उस समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बिल्कुल ईजी है। जो वर्ण हैं उनका जो समूह है उस समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। और हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? बिल्कुल ईजी, हिंदी में 11। और अंग और अ क्या है? अयुग्मा, क्योंकि न तो स्वर है न व्यंजन है। अंग और अ, अस्तित्व तो इनका भी है, अंग और अ का भी। इनको बाहर, हिंदी से बाहर तो हम रख नहीं सकते, लेकिन इनको एक अच्छा नाम दिया गया, अयुग्मा। और ये अंग और अह। अंग को अनुस्वार और अह अनुनासिक। विसर्ग, जो जिसके पीछे विसर्ग लगता है ना, जैसे सम, प्रातः, अंतः, ये विसर्ग वाले शब्द हैं। और अनुनासिक जो होता है वो नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से। और अनुस्वार किससे बोला जाता है? नाक से। ओके, तो लिखिए बच्चों, अपनी कॉपी में लिखिए अपने सारे हिंदी वर्णमाला के, और प्रश्न जरूर लिखिए। राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, और इनको याद कीजिए। और आपको पता ही है ना, जब हम किसी व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं तो उसके नीचे क्या लगाते हैं? इसको तीसरी लाइन को क्या बोलते हैं? हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। अच्छा बच्चों, और ये क्या है? क्या है? विसर्ग। और बच्चों ये मैंने बताया था ना आपको, अनुस्वार। और ये चंद्र बिंदु। इसको बोला क्या जाता है? चंद्र बिंदु थोड़ी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। जो अनुस्वार होगा ना, अनुस्वार तो हमेशा नाक से बोलेंगे। किससे बोलेंगे? नाक से। और अनुनासिक जो होगा वो नाक और मुंह दोनों से बोलेंगे। ओके, लिखिए बच्चों, अपनी कॉपी में लिखिए। और इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें स्वर कहाँ से आए, और राजभाषा का दर्जा कब मिला, राष्ट्रभाषा कब बनी, आपको ये सारे जो मैंने पहले पढ़ा है वो भी आपको रिवीजन तौर पे सारे वीडियो वापस देखने और लर्न भी करना है। जब आप रिवीजन करोगे ना तभी आपको अच्छा नॉलेज आएगा, अदरवाइज कुछ नॉलेज होने वाला नहीं है। रिवीजन बहुत कंपलसरी है, भले वीडियो हो लेकिन वीडियो के थ्रू भी आपको रिवीजन करना चाहिए। ओके, ये तो आपने सीख ही लिया ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अ के अतिरिक्त सबकी मात्राएं होती हैं। और जब स्वरित लिखते हैं तो हलंत का प्रयोग है, जो मैंने अभी आपको पीछे पेज पे बताया है। और व्यंजनों का उच्चारण सदैव स्वरों की सही तरह से होता है, और स्वर ऐसे होते हैं जिनका किसी को हेल्प नहीं होती। और ये प्रश्न भी आपने सॉल्व किए थे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और स्वर होते हैं 11, और इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त मतलब इनके अंदर दो व्यंजन जब जुड़ते हैं ना और एक बनता है, वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त मतलब जॉइंट कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में व्यंजन को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। और स्वर को वॉवल कहते हैं। बताया था ना मैंने आपको, स्वर, वॉवल, ये भी। ओके डियर स्टूडेंट्स, लिखिए अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चंस और याद कीजिए। स्टे इन होम, लिव हैप्पी, live healthy. Don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video. See you in next video.